हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान में जीवन प्रक्रियाएं देखने वाले हैं, है ना। जीवन प्रक्रियाएं देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। वो उसका नाम क्या है? पोषण। क्या नाम है भाई? पोषण नाम है। पोषण के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपने वृद्धि, रखरखाव एवं ऊर्जा की आवश्यकता भोजन सामग्री प्राप्त और उपयोग करते हैं। जनरली क्या बोला गया है कि जो भी कोई जीव है वो क्या होगा? बड़ा होगा। जीव क्या होगा? बड़ा होगा। उसके लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो वो पोषण कहाँ से मिलेगा? बाहरी जो भी सब्सटेंस है, बाहरी जो भी चीजें हैं, भोजन सामग्री से मिलेगा। क्या मिलेगा? भोजन सामग्री से मिलेगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। क्या बोला गया है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीवित प्राणी अपने वृद्धि, रखरखाव एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, भोजन सामग्री प्राप्त और उपयोग करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार है कि जीवित जीव जीवित जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली बाहरी कच्ची सामग्री जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये सारी को क्या बोला गया है? कच्ची सामग्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। कच्ची सामग्री का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कच्ची सामग्री का मतलब? जो भी कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन है, CO2। क्या बोले? CO2। और क्या हो गया? वाटर हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे काट के आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड कर लेना, CO2। ठीक है। कच्ची सामग्री जैसे भोजन, पानी और CO2 के रूप में होती है ना। CO2 के रूप में होती है, यानी फूड। ये सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक है। आगे लिखा है कि भोजन सभी जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा और शरीर के ऊतकों की वृद्धि व मरम्मत के लिए सामग्री प्रदान करती है ना। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, कोई ऊतक है, ऊतक क्या हो गया? बड़ा हो रहा है, ऊतक में वृद्धि हो रही। तो वृद्धि के लिए क्या चाहिए आपको? ये पोषण चाहिए। वो पोषण कौन देगा? वह पोषण आपको भोजन से आएगा। वो पोषण कहाँ से आएगा? भोजन से आएगा। या किसी की मरम्मत करनी है, कोई सेल थोड़ा डैमेज हो गया है ना, उसको मरम्मत करना है, तो मरम्मत करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या इतना क्लियर है ना कि पोषण किसको कहते हैं भाई? पोषण। पोषण में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोषण किसको कहते हैं, तो इसको आपको पूरा लिख देना है। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण। और दूसरा परपोषी पोषण। स्व मतलब अपने, अपने द्वारा, है ना। जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? वो पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे होते हैं। जो पौधों में जो जीव सरल अकार्बनिक, अकार्बनिक यानी जो कार्बन नहीं है, अकार्बनिक, जनरली इसको बोला गया है इनऑर्गेनिक को। किसको बोला गया है? इनऑर्गेनिक। ठीक है। जिसमें कार्बन के कंपाउंड नहीं होते उसको बोलते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पत्ते, जैसे हरे पौधे। जनरली क्या बोला गया है? स्वपोषी क्या हो गया? जो अपना खाना स्वयं बनाए, जो अपना खाना स्वयं बनाए उसको क्या बोल देते हैं? स्वपोषी बोल देते हैं। तो स्वपोषी क्या हो गया? जो भी आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं वो बिल्कुल इसके। ठीक है, अपना खाना स्वयं बनाना। परपोषी क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, जीव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण। ठीक है, भोजन के लिए। जैसे कि जानवर हो गया, फफूंद हो गया, है ना। फफूंद हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया जो है वह स्वपोषी पोषण भी दिखाते हैं, और कुछ होते हैं जो परपोषी पोषण भी दिखाते हैं। तो बैक्टीरिया को आप दोनों में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा
अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हरे पौधे के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या इतने में दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अब स्वपोषी को थोड़ा और आगे जानेंगे। स्वपोषी का मतलब सीधा सीधा क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में हम लोग को पढ़ना क्या है? प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। स्वपोषी में पढ़ना क्या होता है? केवल प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी और तीसरा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा? सूर्य का प्रकाश। क्या लिखेंगे हम लोग? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? भोजन बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6CO2 6H2O gives, या क्या दिया? C6H12O6। क्या दिया भाई? C6H12O6 दिया। C6H12O6 प्लस 6O2 क्या दिया? 6O2। तो इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा। किस रिएक्शन को याद करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक बार और लिख के दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 6CO2 है, 6 क्या है? इसको थोड़ा अलग ये से लिखते हैं जो आप लोगों को बढ़िया से दिखे। चलिए देखिए, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स क्या देता है भाई? C6H12O6 देता है और 6O2 देता है। क्या देता है? 6O2। ठीक है जी। अब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना। प्रकाश, देखिए क्लोरोफिल क्या किया? प्रकाश को संरक्षित किया, प्रकाश को स्टोर किया और ये क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। साथ ही साथ 6O2 दिया। क्या इतना दिक्कत नहीं? इसको याद होना चाहिए। ये पूरा केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको याद होना चाहिए। देखिए क्या लिखा था। तो ये रासायनिक समीकरण है जिसको याद रखना है। लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अनुसार, क्या लिखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, क्या क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया क्या है चरण? कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, यानी एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करके उस प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। जनरली क्या हुआ कि प्रकाश ऊर्जा आया, प्रकाश ऊर्जा इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या बना? आपका खाना बना। वो खाना क्या है? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बनने के साथ आपके पास 6O2 भी निकल जाता है। ठीक है। तो वही चीजें लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के ऊर्जा में परिवर्तन और 6CO2 अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट बनना। इसको क्या बोले हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है ग्लूकोज। ठीक है। इसका नाम बोलेंगे तो ग्लूकोज बोलेंगे। किसके अंदर आता है? किस बड़े ग्रुप के अंदर आता है? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के अंदर आता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। तो स्वपोषी हो गया। अब जानवरों में परपोषी को जानते हैं। जानवरों में परपोषी को जानते हैं। इसमें 3 तरीके हैं। इसमें क्या है? 3 तरीके। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक पोषण। होलोजोइक पोषण जो सीधा अपने मुंह के द्वारा, अपने माउथ के द्वारा पोषण कर लेते हैं, ठोस भोजन का सेवन कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? होलोजोइक पोषण, जो जनरली मनुष्य और जानवरों में देखा जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है?
सेप्रोफाइटिक पोषण। क्या बोला गया है? सेप्रोफाइटिक पोषण। सेप्रोफाइटिक पोषण जो है वो क्या है? मृत जीवों के पर रहने वाले जैसे कि फफूंद हो गए और बैक्टीरिया हो गए, वो उस पर पोषण लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक पोषण। ठीक है। सेप्रोफाइटिक के बाद हो गया परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है भाई? जीवों के ऊपर रह के या जीवों के भीतर रह के उनके पोषण को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। इसके दो उदाहरण है, एक तो जोंक है, एक फीता कृमि है। क्या है? फीता कृमि। ठीक है, जिसको हिंदी में फ्लैट वॉर्म, इंग्लिश में फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? इसको कहते हैं लीच। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना जिनको ले लीजिए, या जो वीडियो पॉज करके लिख रहे हैं लिख। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र से पहले आप ये चीज देखिए। क्या चीज देखिए? आपको ये याद होना चाहिए कि जो भोजन है वो जीवा मुंह के द्वारा कहाँ कहाँ जा रहा है, जीवा मुंह द्वारा के कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस अभी करते हैं, चलिए उसके बाद उसको समझिए। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका माउथ है, माउथ यानी मुंह या मुख गुहा, है ना। सबसे पहले फूड कहाँ आता है? यहाँ आता है, आपको गुहा में आता है। मुख गुहा से कहाँ जाएगा? ग्रासिका में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रासिका में जाएगा। ग्रासिका एक लंबा पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? केवल खाने को या भोजन को नीचे लाने का काम करेगा। नीचे लाके कहाँ लाएगा सर? अमाशय में लाएगा। किस में लाएगा? अमाशय में लाएगा। कहाँ लाएगा भाई? अमाशय में लाएगा। अमाशय में आ गया फूड। अब अमाशय से आपको दिख रहा होगा ये शुद्रांश, है ना, शुद्रांत्र। ये शुद्रांत में आ जाएगा। शुद्रांत से होते हुए यह कोलोन बोलते हैं इंग्लिश में, या बृहदांत्र बोलते हैं। ये नाम याद होना चाहिए आपको, नाम में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे कि गुदा द्वार, और गुदा द्वार से ये बाहर। क्लियर है? क्या ये सीक्वेंस याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, सीक्वेंस याद रहेगा। इसके अलावा इस पूरे जो ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मानव पाचन तंत्र है, ये कहाँ पर होता है? ये डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम एक जगह है, डायफ्राम के नीचे पूरा ये मानव तंत्र का पाचन तंत्र होता है। दूसरी बात कि इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है आपका फेफड़ा। ठीक है, क्या होता है भाई? फेफड़ा होता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है भाई? ये पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय। ये जो एरो दिख रहा है ये क्या है भाई? ये पित्ताशय है। और ये पीत नली है, जिससे पीत बाहर की ओर जाता है। पीत क्या होता है? बाहर की ओर जाता है। और ये सारा कुछ कहाँ पे है? यकृत में, या यकृत यानी कि लिवर में। ठीक है, इंग्लिश नाम भी याद रखिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पित्ताशय को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय भी बोलते हैं। उसके बाद एक क्या है? अग्न्याशय है। अग्न्याशय यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक परशेषिका होता है। परशेषिका का काम कुछ नहीं है, केवल ऐसे ही है, उसका काम थोड़ा बहुत है तो बता देंगे, उसको आगे बता देंगे। सबसे पहले ये याद रखना है कि जो भी भोजन है वो कहाँ से जाएगा? मुख द्वार से या मुख गुहा से ग्रासिका, ग्रासिका से आपका अमाशय, अमाशय से क्षुद्रांत्र। ठीक है, उसके बाद बृहदांत्र, और फिर गुहद्वार, गुदा द्वार। क्या बोलेंगे? गुदा द्वार। और इससे क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? सीक्वेंस याद रखना है। चलिए फिर से एक बार इसको बता देते हैं। सबसे पहले मुंह यानी कि मुख द्वार। मुख द्वार से कहाँ जाएगा? ग्रासिका। ग्रासिका से कहाँ जाएगा? अमाशय। अमाशय से कहाँ जाएगा? शुद्रांत्र, फिर बृहदांत्र यानी कोलोन, और फिर जाके गुदा द्वार, गुदा द्वार से बाहर। ठीक है, इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस याद हुआ तो यानी क्या है? आपको ये समझ आ गया कि खाने का पैसेज क्या है, या खाने का रास्ता क्या है, या खाने कहाँ से
पच के जाता है। क्लियर है? अच्छा, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े क्या पढ़े, मोटा मोटी हम लोग ये पढ़े कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं, ठीक है। और परपोषी में क्या पढ़ते हो, याद कीजिए। परपोषी में हम लोग एक तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, एक तो होलोजोइक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक तो होलोजोइक पोषण पढ़ते हैं, दूसरा सैप्रोफिटिक पोषण पढ़ेंगे, और तीसरा हो गया परजीवी पोषण, है ना। होलोजोइक पोषण क्या है? जिसमें ठोस भोजन का सेवन किया जाएगा सीधा मुंह के द्वारा। और सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो मृत जीवकों पदार्थों के ऊपर पनपते हैं और उन्हीं से पोषण लेते हैं, उनको बोलते हैं फफूंद और बैक्टीरिया। तीसरा क्या है कि परजीवी जो पोषण है, परजीवी पोषण यानी कि दूसरे के जीवों के ऊपर या अंदर भीतर रह के उनका पोषण लेना, ही क्या कहलाएगा? परजीवी पोषण का। ठीक है, चलिए। देखिए, मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया का कुछ इस प्रकार क्रमांक दिया हुआ है। पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि भोजन ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? भोजन को लेंगे, भोजन को खाएंगे, मुख से लिया जाता है। दूसरी बात, पाचन करेंगे उसका। क्या करेंगे? पाचन करेंगे। जो भी भोजन है उसको सरल घुलनशील रूप में तोड़ा जाता है। कहाँ तोड़ा जाता है? अमाशय में तोड़ा जाएगा, उसके नीचे शुद्रांत्र में तोड़ा जाएगा। अवशोषण यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसको क्या करेंगे? आंतों द्वारा अवशोषित किया जाता है या दीवारों से रक्त में चला जाता है ना। इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये अवशोषण कैसे होता है। अच्छा, आत्मसात। आत्मसात यानी कि जो अवशोषित भोजन है, यानी जो जिसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है रक्तों में, उन रक्तों द्वारा क्या होगा? ये उन रक्तों द्वारा ये भोजन जो है हर एक ऊर्जा को हर एक ऊर्जा देगा, सभी सेल में वृद्धि करेगा, मरम्मत का काम करेगा कोशिकाओं में। ठीक है, ये काम होगा। ठीक है, आगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या हो गया? जो पार्ट अपचित है ना, जो भी अपचित है भोजन, उसको क्या करेंगे? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये 5 स्टेप्स है। कितने हैं? 5 स्टेप्स है। पहला में भोजन को ग्रहण करना, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आत्मसात और 5वां उत्सर्जन। ये पांचों याद होने चाहिए एकदम बढ़िया से। एनसीईआरटी क्या कहती है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में प्रारंभ होता है। अच्छा, इसको आगे लेके चलेंगे, इसको तो आगे लेके चलेंगे, और छोटी आंत में पूरा होता है। ये तो ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का लाइन है। इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। ये अभी ज्यादा अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम लोग अभी पाचन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाचन में जनरली अगर हम लोग को पढ़ना है तो मेन ये 5 स्टेप्स को पढ़ना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन बड़ा पार्ट क्या है? पाचन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन आप लोग क्या करके रखेंगे? इसको याद करके रखेंगे। या तो ये डायग्राम बनाइए 10 बार 20 बार याद हो, या तो आप इस स्टेप्स को याद कीजिए। क्या कीजिए? इस स्टेप्स को याद कीजिए, दोनों ही तरीके। ठीक है, एनसीईआरटी को क्या करेंगे? एक रीडिंग लगाएंगे। कहां तक? मानव तत्व तक। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र तक क्या करेंगे? इसको रेटिंग लगाएंगे और इसका जो स्टेप्स है वो याद करें। चलिए, क्लास आज यहीं एंड करते हैं। आज एक छोटा लेक्चर लिए हैं, आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो उसको क्या करेंगे? ध्यान से देखना है। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, या अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट या ऐप में जाके ले सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स।